जुनून जुनून जुनून। बहुत सुंदर, वाकई वेरी ब्यूटीफुल। अरे अंकल, आपने तो अभी मेरा कमरा देखा ही नहीं। वो भी देखेंगे। दिखा देंगे बेटा, लेकिन पहले अंकल को अपने नए घर में चाय नहीं पिलाओगे? हाँ मम्मी, मुझे भी जोरों से भूख लगी है। तुम्हें तो हमेशा भूख लगती है। चलो जा, भूख लगी है। बैठिए अधिकारी साहब। थैंक यू। मैं तुम्हारी खुशी में शामिल होने के लिए तो आ गया, लेकिन मेरे दिल को जो चोट पहुंची है उसकी पीड़ा लाख कोशिश करने पर भी दूर नहीं होती। मैं बहुत शर्मिंदा हूं अधिकारी साहब। आपको शायद मालूम नहीं कि रेखा ने इसी बात पर मुझसे कई दिनों तक बात नहीं की थी। वो तुमसे ज्यादा समझदार है। मालूम नहीं कि तुम्हारे साथ किस जन्म का रिश्ता है, वरना अधिकारी मामूली सी बेइज्जती भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे मालूम है अधिकारी साहब, और मुझे यह भी मालूम था कि आप मुझे धर्मराज विला की जड़ों तक पहुंचने की इजाजत कभी न देते। क्या आप देते मुझे इजाजत? नहीं। बस इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। एक काम करते हैं सुमेर, हम अपना कारोबारी रिश्ता यही तोड़ देते हैं और सिर्फ अपने जाती रिश्ते को रहने देते हैं। नहीं अधिकारी साहब, यह नहीं हो सकता। किसी भी सूरत हाल में नहीं हो सकता। हां, अगर आप धनराज विला के इर्द गिर्द बनने वाले मकानों से वाबस्ता नहीं रहना चाहते तो ना सही। ठीक है, मैं देखता हूं। सॉरी अधिकारी साहब, थोड़ी देर हो गई। अभी नया नया घर है ना, किचन भी सेट नहीं हुआ। वाह लीजिए भाई, नए घर में, तुम्हारे अपने घर में तुम्हारे हाथ की चाय पीने का एक अलग ही मजा है। मुझे ये घर अपना नहीं लगता, एक बोझ है दिल पर। जब तक ये बोझ नहीं उतरेगा मुझे ये घर अपना नहीं लगेगा। मैं कुछ समझा नहीं। अधिकारी साहब, रेखा हमेशा मुझसे यही कहती रहती है कि जब तक हम वो 20 लाख रुपए का कर्ज उतार नहीं देते तब तक हम किसी भी तरह की लग्जरी के हकदार नहीं हैं। हम कितना भी कारोबार बढ़ा लें, कितने ही मकान बना लें, लेकिन रहेंगे तो हम कर्जदारी, और फिर ऊपर से इतना सूद भी देना पड़ रहा है। ये ठीक कहती हैं। मैं भी यही महसूस करता हूं कि तुम्हें तो ये रकम चुकानी ही चाहिए, और फिर हालात का तकाजा भी तो यही है। लेकिन जिसने वो रकम आपको दी थी उसकी शर्त तो यही थी ना कि ये लोन लंबे समय के लिए होगा। वो सब मैं ठीक कर लूंगा, तुम बस रुपए का बंदोबस्त कर लो। वो हो जाएगा। काश मुझे पता होता कि उस नाजुक वक्त में वो रकम मुझे किसने दी थी, तो कम से कम मैं उसका शुक्रिया तो अदा कर सकता था। अरे भाई, उसने सूद कमाने के लिए ऐसा किया है, और फिर ये तो कारोबारी बातें हैं। अच्छा, आई एम गेटिंग लेट, चलता हूं। चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूं। अरे अरे बैठ जाओ, कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी ही है। कम। ओके। अच्छा रेखा, चलता, बाय बाय। तो रानी साहिबा, अब सब कुछ ठीक डगर पे चल रहा है। आपने अपने नए घर में शिफ्ट कर लिया, सीमेंट और लोहे का काम भी हो गया, और सारी कंस्ट्रक्शन पर काम ठीक ठाक से चल रहा है। अब तो आप तैयार हो जाइए अपने राजकुमार को बोर्डिंग ले जाने के लिए। अकेले आया? हाँ, और मुझे अकेला ही छोड़ दीजिए नाना। सॉरी नाना, प्लीज। नील भाटिया क्या? हेलो 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 हेलो।
अब उठो बेटा, बहुत देर हो गई है। कितनी कितनी देर तक बैठे यहाँ काम करते रहते हो? माँ, वो बेडरूम का डेस्क बहुत छोटा पड़ता है ना, इसलिए मैं यहाँ बैठ के काम कर लेता हूँ। तुम जाके सो जाना। ठीक है, तुम सोने जाओगे तो बत्ती बुझा देना। गुड नाइट माँ। गुड नाइट। हेलो हेलो, हु स्पीकिंग? बोलते क्यों नहीं? वकील, मैं केशव कलसी बोल रहा हूं। मुझे मिनी से बात करनी है। Shut up. And if you know what is good for you, don't call here again. खैर, ये तो हो गया, इसकी मुझे फिक्र नहीं। मैं एक और अहम मसले के सिलसिले में आपसे मिलना चाह रहा था। मैं उस गलतफहमी के सिलसिले में आपसे खुद ही आकर माफी मांगना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि सब कुछ जानने के बावजूद आप मुझसे मिलना पसंद भी करेंगे या नहीं। मुझे नहीं मालूम इस सुमेर राजवंश को ऐसे ऊंचे हथियार इस्तेमाल करके क्या मिलेगा। हैरान हूं मैं, आप सबको जानते हुए भी उसका काम कैसे संभाल सकते हैं। हमारे पेशे का एक उसूल है, जब तक किसी का काम जिम्मे है उसे पूरी वफादारी से निभाना चाहिए। अधिकारी साहब, जो हमारे इर्द गिर्द जाल बुनने का प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या उसमें भी आप उसके साथ वफादारी बरत रहे हैं? नहीं, मैं इस प्रोजेक्ट से बिल्कुल अलग हूं। थैंक यू अधिकारी साहब, तब तो काम आसान हो जाएगा जिसके लिए मैं आपसे मिलने आ रहा था। आप कहना क्या चाहते हैं? ये आसपास की जितनी भी जमीनें हैं जो उसने खरीदी हैं, मैं उससे लेना चाहता हूं, किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर। आप ये नहीं कर पाएंगे मिस्टर धनराज। आप उस आदमी को नहीं जानते। वो ये जमीनें किसी भी सूरत में नहीं बेचेगा। मैं उसे खत्म कर सकता हूं मिस्टर अधिकारी। इसका मुझे एहसास है और पूरा यकीन भी, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। करूंगा, जरूर करूंगा, क्योंकि इसके सिवा मेरे पास अब कुछ चारा नहीं है। फिर भी मुझे यकीन है कि आप कानून के खिलाफ कोई भी काम नहीं करेंगे। कमाल है अधिकारी साहब, वो हर बार कानून को तोड़ कर करे और मैं कानून के दायरे में रहूं। आप कानून के दायरे में रहकर उसको सीधी राह पर ला सकते हैं मिस्टर धनराज। उसकी जंग आपके साथ है और आप ही उसको हरा सकते हैं। आई वॉन्ट वे आउट मिस्टर अधिकारी, मुझे रास्ता दिखाएं अगर आप समझते हैं कि उसने ज्यादती की है आपके साथ, मेरे साथ, हर एक के साथ। मिस्टर धनराज, आपके पास रिसोर्सेज हैं, पैसा है। आप उसकी इन बिल्डिंग्स, इन मकानों में तो क्या, उनके सभी मकानों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस बस अधिकारी साहब, मैं समझ गया, शुक्रिया। उसने आपके साथ ज्यादती की, आपसे लगातार झूठ बुलवाया, लेकिन फिर भी आप उसके खिलाफ कार्रवाई का मशवरा देते वक्त आप उसी के फायदे की बात कर रहे हैं। बस यही एक तरीका है उसे यह एहसास दिलाने का कि उसका यह जुनून उसे कहां ले जाएगा।